सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा पत्नी को अब हर महीने 50,000 रुपए गुजारा भत्ते के तौर पर मिलेंगे। यही नहीं, इस रकम में हर 2 साल में 5% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। यह फैसला उन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो तलाक के बाद अकेली रह रही हैं और दोबारा शादी नहीं कर रही हैं। पहले क्या थे नियम, ये आपको समझाते हैं। इससे पहले इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2016 में एक फैसला दिया था। उस फैसले में पति को हर महीने 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा गया था और इसमें हर 3 साल में 5% की बढ़ोतरी की व्यवस्था थी। उस वक्त यह रकम महिला की जरूरतों के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ी और जरूरतें भी। बदलाव क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2025 को जो फैसला दिया उसमें साफ कहा गया है कि एक महिला जो तलाक के बाद अकेली रह रही है और जिसने दोबारा शादी नहीं की, उसे वैसा ही जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसे वह शादी के दौरान जीती थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ता ऐसा होना चाहिए जिससे महिला का भविष्य सुरक्षित हो सके। कोर्ट ने माना कि 20,000 रुपए का रकम मौजूदा समय के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया और उसमें हर 2 साल में 5% की बढ़ोतरी की भी व्यवस्था की गई। उदाहरण के तौर पर 2 साल बाद ये रकम 52,500 हो जाएगी, फिर अगली बार और बढ़ेगी। मकान पर भी बड़ा आदेश इस दौरान दिया गया है। सिर्फ गुजारा भत्ता ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले को भी बरकरार रखा है। इसमें पति को कहा गया है कि वह जिस मकान में उसकी पत्नी रह रही है उसका होम लोन चुकाए और उस मकान का मालिकाना हक भी पत्नी के नाम ट्रांसफर करे। इस फैसले का मतलब क्या है ये आपको समझाते हैं। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि तलाकशुदा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए न्यायपालिका गंभीर है। कोर्ट का मकसद ये है कि महिला को किसी तरह की आर्थिक तंगी ना झेलनी पड़े और वह आत्मनिर्भर होकर जीवन बिता सके। अब इस पूरे मामले का निष्कर्ष ये है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ एक केस से जुड़ा है बल्कि यह बाकी मामलों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरी बन गया है। यह फैसला दिखाता है कि कानून बदलते समय और समाज की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार तलाक बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये रकम भी मांगी जाती है, तो क्या आपके पक्ष है? इसको लेकर कमेंट करके बताइएगा।